हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे। और अंजना, पिछली बार बीजेपी को हिमाचल प्रदेश की सभी चारों सीटों पर जीत मिली थी, वहां भी ऐसा ही क्लीन स्वीप था जैसा हरियाणा में था, दिल्ली में था। लेकिन वर्ष 2022 में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, बीजेपी को हरा दिया। अब इस बार अंजना की जो ईवीएम है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के कितने वोट को अनलॉक कर रही है, जरा देखिए। एक्सिस माइंड आज तक की ईवीएम की तरफ चलते हैं अंजना की नहीं, क्योंकि 4 जून को नंबर्स बताने हमारे जब रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन एक स्टेट जहां पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और मैं इसलिए कह रही हूं प्रदीप जी, 70% वोट बीजेपी को, वैसे ही है 70%, 69.71% वोट्स आया था। चलिए वोट परसेंटेज एनडीए का, ये मैंने बटन दबा दिया। 4% होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। 64%, बहुत ज्यादा है। पिछली बार सुधीर 69.71% वोट्स था हिमाचल में, 64% यानी 64% वोट यहाँ पर है। अब इंडिया कमाल है। यहाँ पर इजाफा है, जो उधर गिरा है वो यहाँ इजाफा हुआ है। 34% वोट इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है, जो पिछली बार 27% के आसपास था, यानी लगभग 7% का इजाफा है। यानी वोट परसेंटेज में फिलहाल डबल के आसपास ही एनडीए दिख रहा है इंडिया गठबंधन के। अब सीट जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या सस्पेंस रखना है। 4 सीटों की बात है, चारों के 4 गई थी एनडीए को। इस बार सीट कम, ओह 4 की 4 क्लीन स्वीप। अब क्या दिखाना इंडिया का, क्लीन स्वीप। देखिए, मैं यही बात अभी कर रही थी कि बीजेपी की स्ट्राइक रेट है 90%, 9 आउट ऑफ 10। 10 सीट में कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हो तो 9 सीट बीजेपी जीतती है उसमें। इस बार राजस्थान को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तमाम जगहों पर ऐसा ही क्लीन स्वीप, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कांग्रेस और बीजेपी की जहां आमने सामने टक्कर होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है, उसके उलट क्या है, उसके उलट है कि रीजनल पार्टी और बीजेपी की कॉन्टेस्ट। तो रीजनल पार्टी तभी वर्चस्व रखती है जब कोई ना कोई उसका रीजनल छत्रप हो, बोलते ना पालनहार हो, और कांग्रेस में वो अभी कहीं नजर। तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि इस बार 3 आउट ऑफ 4 हो सकता है, क्योंकि मैं मंडी गई थी। मैं मंडी गई थी और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के बच्चों को वहां बुलाया था। कई लोग वहां पर वीरभद्र सिंह की लेगेसी इज रियल, मतलब वो जमीन पर है। बच्चे वहां बात करते हैं उनकी, और विक्रमादित्य सिंह का वो नाम ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि पीएम के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं, तो पीएम के तौर पर तो नरेंद्र मोदी को देखना है। तो फिर वोट किसको दोगे? तो हम बीजेपी को दबा देंगे। और इसीलिए हॉट सीट कूल हवा मंडी की सीट पर कंगना रनौत के लिए बहती हुई दिखाई दे रही है। आप सहमत है मेरी बात से, जो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से कि जो असेंबली में, विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये इलेक्शन जो है वो दिल्ली या नेशनल इलेक्शन है, और इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने इंक्लूडिंग मंडी सीट के ऊपर बीजेपी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में बड़ी संख्या में वोट। तो एज ऑफ टुडे कंगना रनौत जो है वो जीत रही हैं, और बीजेपी 4 के 4 सीटें जीत रही है हिमाचल प्रदेश से। तो अब हम आगे बढ़े। दिलचस्प है। देखिए, मुझे लगता है मंडी पर थोड़ी और बात कर लें जब तक आगे के नंबर्स आते हैं। मंडी की सीट हो, हिमाचल प्रदेश को आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश में अगर आप जाएंगे, शिमला में भी अगर आप पहुंचेंगे तो बहुत, मतलब प्रधानमंत्री ने बतौर एक कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा वहां पर वक्त बिताया है। विधानसभा में भी इसकी चर्चा हो रही थी। पूरी ताकत वहां पर, जो क्या माने कि अन्य जो सीटें वहां पर है, हमीरपुर अनुराग ठाकुर की सीट, योगी ने भी उनकी खूब प्रशंसा की, और कांगड़ा खूब, मतलब ये कांगड़ा की सीट हो, ये सभी सीटें मतलब बीजेपी। अंजना, अब हम